सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे। भगवान केवल कर्म और नियत को देखते हैं, धन और शक्ति को नहीं। जो खुद पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। ईश्वर को हर क्षण अपने जीवन में महसूस करो। धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वो सबसे सुखी है। अहंकार का त्याग करना ही सच्ची भक्ति है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। भगवान को पाने के लिए शांति और धैर्य आवश्यक है। जो दूसरों की भलाई करता है वही सबसे बड़ा भक्त है। हर संकट के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा राजा है। ईश्वर को हमेशा याद रखो और अपने कर्म करते रहो। समर्पण में शक्ति है। भगवान उन लोगों के साथ है जो धैर्यवान और ईमानदार है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसमें लगे रहो। सच्चा मित्र वह है जो आपको सत्य का मार्ग दिखाए। आत्मा अजर अमर है। ये ना कभी पैदा होती है और ना कभी नष्ट होती है। अपने काम से प्रेम करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। सफलता धैर्य और प्रयास का फल है। मोह त्याग कर अपने कर्म करो। हर दिन को भगवान का आशीर्वाद समझो। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची शक्ति भीतर से आती है। परिस्थिति को स्वीकार करना भी एक गुण है। हर समस्या का समाधान भीतर छिपा होता है। शांति और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। सत्य की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। कर्म ही पूजा है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। भगवान आपके साथ है, बस उन पर विश्वास रखो। जो अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा विजेता है। स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करो। हर दिन को भगवान का आशीर्वाद। सफलता और विफलता भगवान की इच्छा है। धर्म के मार्ग पर चलने से मन को शांति मिलती है। ईश्वर की कृपा से सब संभव है। जो अपने कार्य में भक्ति करता है वो सबसे बड़ा योगी है। संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। सचेतनता ही सबसे बड़ा भजन है। हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करो। जो अपनी बुद्धि से सच्चाई को पहचान लेता है वो सब कुछ पा लेता है। ईश्वर को पाने का मार्ग सिर्फ भक्ति पूर्ण साधना है। धैर्य रखो और हर कार्य में निश्चय और विश्वास रखो। मनुष्य को अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा के परम सत्य को जान ले। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा रूप दूसरों की सेवा करना है। शक्ति भीतर से आती है, उसे कभी कमजोर मत समझो। संसार में सब कुछ एक सीमित समय तक है, इसलिए जो आज है उसे स्वीकार करो। जीवन के हर संघर्ष के पीछे कोई सीख छिपी होती है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के होता है। हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान करो, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे कर्मों के फल के रूप में देखो। सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन की सच्चाई को सिखाते हैं। ईश्वर की भक्ति में कोई बड़ाई या छोटा नहीं होती, सभी बराबर होते हैं। स्मरण रहे हर दिन भगवान की पूजा है। हर कार्य भगवान का मंदिर है। जो मनुष्य अपने जीवन को आत्मा के प्रकाश से देखता है उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जितना परमात्मा के प्रति समर्पण होता है उतनी ही शक्ति मिलती है। जीवन में अच्छे कर्म करने का सबसे अच्छा समय अभी है। जो व्यक्ति बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। सत्य के मार्ग पर चलो, इससे आगे कोई और मार्ग नहीं है। ईश्वर को अपने हृदय में महसूस करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। मायाओं के जाल से मुक्त होकर केवल सत्य को देखो। जो जीवन को सहजता और सरलता से देखता है वो सबसे सुखी होता है। भगवान का साथ पाने के लिए सेवा और भक्ति जरूरी है। संसार में सभी कार्य अच्छे हैं जब वे ईश्वर के लिए किए जाते हैं। प्रेरणा तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत खोजो। जीवन को समझने के लिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो। संसार की हर वस्तु अनित्य है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। स्मरण रखो जो कर्म अच्छे हैं उनका फल भी अच्छा होगा। संसार का हर संकट एक अवसर होता है जिसे हम सीखने के लिए देख सकते हैं। जब ईश्वर को अपने हृदय में स्थान दो तो उनका प्रभाव जीवन में स्वतः दिखता है। सच्चा योग वह है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। मनुष्य को अपने कर्मों की पूर्ति स्वयं करनी होती है। भगवान केवल मार्गदर्शन देते हैं। सच्चा ज्ञान वह है
जो तुम्हारे भीतर शांति लाए, जिसे भगवान के साथ जोड़ा जाता है, वो सब कुछ पा जाता है। भगवान में विश्वास रखने वाले कभी हार नहीं मानते। सभी संबंधों का आधार भगवान की भक्ति है। भगवान को पाने का मार्ग सिर्फ प्रेम और भक्ति है। ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप वो है जो हमारे हृदय में रहता। संसार में सब कुछ स्थायी है, केवल आत्मा ही स्थायी है। जो ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगा देता है, उसके लिए सारी विपद छोटी हो जाती है। ईश्वर केवल उनका ध्यान करते हैं जो उन्हें हर परिस्थिति में स्मरण करते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों से ऊपर उठ जाता है, वो सच्चा ज्ञानी है। ईश्वर की कृपा वही प्राप्त करता है जो अपने हृदय को शुद्ध रखता है। जो स्वयं को नियंत्रित करता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। संसार का सब कुछ अनित्य है, केवल भगवान ही शाश्वत है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। भगवान की भक्ति से बड़े और कोई सुख नहीं है। संसार में जो कुछ भी होता है, वो भगवान की लीला होती है। भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने मन को काबू में रखता है, वही अपने जीवन पर विजय प्राप्त करता है। ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। सच्चा योग वही है जो हमें आत्मा के स्वरूप से मिलाए। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से ऊपर उठ जाता है, उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना स्वार्थ के हो। आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी नष्ट होती है। जो मनुष्य अपने दिल को शुद्ध करता है, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। भगवान का ध्यान हमें जीवन में शांति और स्थिरता देता है। जो अपनी आत्मा को जानता है, उसे कोई मृत्यु नहीं है। संसार में जो भी सुख है, वो भगवान के दर्शन से ही प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा का मार्ग जान लेता है, वो सब कुछ पा लेता है। सत्य बोलना और अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान की भक्ति से प्रेम और प्रसन्नता प्राप्त होती है। धैर्य रखना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जिसे भगवान का स्मरण रहता है, उसे दुख नहीं होता। ईश्वर की भक्ति वही है जिसमें मन की शुद्धता होती है। संस में जो कुछ भी होता है, वो भगवान की इच्छा से होता है। भगवान का प्रेम हर मनुष्य के लिए है। जो अपने मन को शांत रखता है, उसे हर परिस्थिति में सफलता मिलती है। संसार में सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन की पूर्णता को सिखाते हैं। जो अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, वही सच्चा योगी है। ईश्वर हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन उसका फल हमें उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। जो अपने हृदय में भन को बता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। भगवान की भक्ति में छिपे हैं जीवन के सभी सुख और समृद्धि। जो अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखता है, उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। संसार में जो कुछ भी है, वो नित्य है। केवल आत्मा ही स्थायी है। सचेतनता और जागरूकता हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। सत्य, प्रेम और सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो ईश्वर को अपने जीवन में स्थान देता है, वो हर स्थिति में सुखी रहता है। जिसे भगवान का मार्ग दिखाया जाता है, उसे हर कठिनाई आसान लगती है। भगवान की भक्ति हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। धैर्य रखो और हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करो। जो अपने अहंकार को त्याग देता है, वो सबसे सुखी होता है। भगवान की कृपा वही प्राप्त करता है जो सत्य मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को स्थान देता है, उसे हमेशा शांति और संतोष मिलता है। ईश्वर का मार्ग सत्य, समर्पण और सेवा का मार्ग है। जीवन का सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से कोई डर नहीं होता। जो ईश्वर में विश्वास करता है, वो हमेशा सुरक्षित होता है। संसार के सुख केवल स्थायी है। आत्मा के लिए स्थायी सुख भगवान के पास ही है। मनुष्य का जीवन भगवान के लिए ही होना चाहिए। संसार में जो कुछ भी अच्छा है, वो भगवान की भक्ति से मिलता है। भगवान का स्मरण ही हमारी सबसे बड़ी संजीवनी है। भगवान श्री कृष्ण के और 50 प्रेरक उदाहरण और शिक्षा सार में सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन की सच्चाई को समझाते हैं। संसार की हर वस्तु अनित्य है, केवल आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे कभी डर नहीं होता। भगवान का मार्ग सत्य, समर्पण और सेवा का मार्ग है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के होता है।
ईश्वर की भक्ति से बड़ी कोई साधना नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जान लेता है उसे ईश्वर का मिलन हो जाता है। संसार में सब कुछ स्थायी है, केवल आत्मा ही स्थायी है। धैर्य रखने से हर कठिनाई आसान हो जाती है। मनुष्य के कर्मों का फल स्वयं उसे भोगना पड़ता है। भगवान का ध्यान हमें जीवन में स्थिरता और शांति देता है। सच्चा योग वही है जो हमें आत्मा से मिलाए। ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाता है उसे सफलता मिलती है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। जिसे भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसे हर संकट में भी विजय मिलती है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप से मिलाए। सत्य का मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति देते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों की पूर्ति करता है वो सच्चा ज्ञानी होता है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो सब भगवान की लीला होती है। संसार के सुख स्थायी है, इसलिए उन्हें मोह में नहीं फंसना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर भगवान को महसूस करता है उसे कभी भी पीड़ा नहीं होती। भगवान की भक्ति से मन को शांति और सुख मिलता है। ईश्वर की सेवा और भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। संसार में जो कुछ भी सुख है वो केवल भगवान के दर्शन से प्राप्त होता है। सच्चा योग वही है जो हमारे मन को परमात्मा से जोड़े। भगवान का मार्ग कठिन नहीं है, बस हमें अपने दिल की आवाज सुननी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संसार की हर वस्तु स्थायी है, केवल आत्मा ही स्थायी है। धैर्य और संयम से हर कठिनाई आसान हो जाती है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा के परम सत्य से मिलाए। संसार में जो भी सुख प्राप्त होता है वही ईश्वर की कृपा से मिलता है। संसार के सुख अस्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी अपने से जोड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वो सच्चा योगी है। ईश्वर का मार्ग सत्य, समर्पण और सेवा का मार्ग है। संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो भगवान की लीला होती है। ईश्वर की भक्ति से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है उसे जीवन के गहरे रहस्य समझ में आते हैं। संसार में जो कुछ भी होता है उसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। संसार में जो भी सुख है वो भगवान के दर्शन से ही मिलता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। सच्चा योग वही है जो हमें आत्मा से मिलाए। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो भगवान की लीला होती है। भगवान की भक्ति से मन को शांति और सुख मिलता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सच्चा योग वही है जो हमारे मन को परमात्मा से जोड़े। जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है उसे भगवान का मिलन हो जाता है। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ रहित हो। ईश्वर की भक्ति हमें हर दुख से उभारती है। धैर्य रखना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है उसे सफलता प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। सच्चा योग वही है जो हमारे भीतर शांति और आनंद को लाए। संसार के सुख स्थायी है, आत्मा के लिए स्थायी सुख भगवान के पास ही है। संसार में जो भी हो वो भगवान की इच्छा से ही होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस हमें उसे अपनाना है। सच्चा योग वही है जो हमारे मन को स्थिर बनाए। भगवान की भक्ति में मन को शांत रखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलता है उसे जीवन में कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। सच्चा ज्ञान ही है जो हमें आत्मा से मिलाए। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संजीवनी है। संसार में जो भी सुख मिलता है वो भगवान के प्रति विश्वास से ही प्राप्त होता है। संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। ईश्वर का मार्ग कठिन नहीं है, बस हमें अपने दिल की आवाज सुननी है। धैर्य और समर्पण से हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। संसार का हर सुख अस्थायी है, इसलिए मोह से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है उसे जीवन में सफलता मिलती है। ईश्वर के मार्ग पर चलने से मन को शांति मिलती है।
जो व्यक्ति आत्मा का मार्ग जान लेता है उसे जीवन के गहरे रहस्य समझ में आते हैं। संसार में जो भी घटित होता है उसे भगवान की लीला मानकर स्वीकार करना चाहिए। संसार में जो भी सुख है वो भगवान के प्रति विश्वास से ही प्राप्त होता है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो। भगवान की कृपा से ही सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। सच्चा योग वही है जो हमें आत्मा से मिलाए। संसार में जो कुछ भी होता है उसे भगवान की लीला मानकर स्वीकार करना चाहिए कि भक्ति से जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो भगवान की लीला होती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे मोह से मुक्त रहकर देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वो सच्चा योगी है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस हमें उसे अपनाना है। संसार में जो भी सुख मिलता है वो भगवान के प्रति विश्वास से ही प्राप्त होता है। सच्चा योग वही है जो हमारे मन को स्थिर बनाए। धैर्य और समर्पण से हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हमें उनके साथ जोड़े रखता है। संसार का सुख केवल भगवान के दर्शन से ही प्राप्त होता है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो। ईश्वर की कृपा से ही जीवन में संतोष और सफलता मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संसार में जो भी हो उसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे मोह से मुक्त रहकर देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस हमें उसे अपनाना है। मनुष्य को अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। संसार में जो भी सुख है वो केवल भगवान के साथ जुड़ने से ही प्राप्त होता है। सच्चा योग वही है जो हमें आत्मा से मिलाए और मन को शांत बनाए। धैर्य और साधना से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ईश्वर की भक्ति से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। संसार में जो भी हो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। संसार में जो भी होता है वो भगवान की लीला होती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे अनंत सुख की ओर देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होती। संसार में जो भी घटित होता है उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। संसार के सुख स्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी अपनी प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ रहित हो और दूसरों की सेवा में निहित हो। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो केवल भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हमें उनके साथ जोड़े रखता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है उसे जीवन के गहरे रहस्य समझ में आते हैं। संसार में जो भी घटित होता है उसे भगवान की लीला मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे हर स्थिति में सफलता प्राप्त होती है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है।
संसार के सुख स्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें जीवन की प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे मोह से मुक्त होकर देखना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा के स्वरूप से मिलाए। धैर्य और समर्पण से हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। संसार के सुख स्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी अपनी प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ रहित हो और दूसरों की सेवा में निहित हो। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो केवल भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हमें उनके साथ जोड़े रखता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे जीवन के गहरे रहस्य समझ में आते हैं। संसार में जो भी घटित होता है, उसे भगवान की लीला मानकर स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे हर स्थिति में सफलता प्राप्त होती है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। संसार के सुख स्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें जीवन की प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संसार का सुख स्थायी है, इसलिए उसे मोह से मुक्त होकर देखना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्मा के स्वरूप से मिलाए। धैर्य और समर्पण से हम हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। संसार के सुख स्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी अपनी प्राथमिकता नहीं बनाना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ रहित हो और दूसरों की सेवा में निहित हो। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो केवल भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। धैर्य, समर्पण और कर्म में विश्वास हमें हर स्थिति में मजबूत बनाता है। संसार में जो भी होता है, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। संसार का सुख स्थायी है, इसलिए उसे ईश्वर के चरणों में ही स्थायी बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, उसे सच्चा योगी कहा जाता है। संसार के सुख का आनंद तभी होता है जब वह भगवान की सेवा में समर्पित होता है। सच्चा योग वही है जो हमें आत्मा से जोड़ता है और मन को शांत करता है। ईश्वर की भक्ति हमें जीवन के हर संकट से उभरने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे अनंत सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस हमें अपने मन को शुद्ध करना है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो बिना स्वार्थ के हो। ईश्वर की कृपा से मन को शांति मिलती है और जीवन में संतोष है। जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो भी सुख प्राप्त होता है, वो केवल भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।
धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धैर्य समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की शक्ति मिलती है। संसार का हर सुख स्थायी है, इसलिए उसे समझदारी से देखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। ईश्वर का मार्ग सरल है, बस उसे अपनाने की आवश्यकता है। संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है, वो भगवान की कृपा से ही होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में लगाता है, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। धैर्य और समर्पण से हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हर संकट से उभरने की